मध्य प्रदेश की कला एंड साहित्य के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा और साहित्य के बारे में। भाषा, पहाड़ी भाषा का स्रोत शोर सैनिक अपभ्रंश है। पहाड़ी भाषा की लिपि टांकरी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट डाउन करते रहना है। पहाड़ी भाषा की लिपि टांकरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। बनियों ने अभी भी हिसाब लिखने के लिए टांकरी लिपि का प्रयोग किया होता है। तो जो आपकी बनिया जाति होती है वो अपनी जो हिसाब लिखने की चीज़ें होती है उसके लिए अभी भी टांकरी लिपि का ही उपयोग करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान डॉक्टर G.A. गियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय हिमाचली भाषाओं का पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं के रूप में सर्वेक्षण किया है। चंबा, अब हम बात करते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो चंबा में बोली जाती है चंबयाली बोली। इस जिले में स्थानीय बोलियां क्या क्या है इस जिले में? भटियाती, जो कि भटियात में बोली जाती है। चुराही, चुराह जगह में बोली जाती है। एंड पंगवाली, पांगी तथा भरमौरी, भरमौर जगह में बोली जाती है। सेकंड जिला आपका है मंडी। तो मंडी जिले में सुकेती भाषा बोली जाती है। सुकेती, मंड्याली, बालड़ी तथा सरका घाटी स्थानीय बोलियां बोली जाती है, जो क्रमशः सुंदरनगर, मंडी, बिलाव तथा सरकाघाट क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में अगर जहाँ पर मंडी के लोग हैं वहाँ पे मंड्याली भाषा बोली जाएगी। बिलाव में बालड़ी, सरकाघाट में सरकाघाटी, इस तरीके से यहाँ पर भाषाएं बोली जाती है। कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिले में कुल्लूवी भाषा बोली जाती है। स्थानीय बोलियां जो है यहाँ कुल्लू की वो सिराजी और सैंजी है। मालवा गांव की अपनी बोली है जो बाहरी क्षेत्रों से भिन्न है। तो मालवा यहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ पर अपनी एक अलग से बोली है। बाकी यहाँ पे कुल्लूवी भाषा बोली जाती है और स्थानीय बोलियाँ होगी सिराजी और सैंजी। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कहलूरी बोली बोली जाती है, जिसे हम और क्या कहते हैं, बिलासपुरी। बिलासपुर में बिलासपुरी बोली बोली जाती है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांगड़ा में कांगड़ी बोली जाती है। और पालमपुरी शिवालिक यहाँ की स्थानीय बोलियां हैं। ऊना और हमीरपुर की बात करें तो इन दो जिलों में कांगड़ी का प्रचलन है। सिरमौर में सिरमौरी बोली जाती है और स्थानीय बोलियां धाटी तथा बिशवाई है। सोलन में महासुवी उपभाषा बोली जाती है। स्थानीय बोली यहाँ की है हांडरी, भगाटी तथा कयोथली। किन्नौर जिले की बात करें तो किन्नौर में किन्नौरी बोली जाती है और इनकी प्रमुख बोलियां है चितकुली, सुनामी, होमस्कंद, संगजूर एंड शुमको। लाहौल स्पीति में लाहौली बोली जाती है, जबकि स्पीति की बात करें तो स्पीति में तिब्बती बोली जाती है। यहाँ की उपबोलियां हैं गहरी, चाकसा, गारा, रंगलोई, मनचाटी। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर अपनी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोलियां हैं। यहाँ पर मोस्टली पहाड़ी बोली जाती है। और ओवरऑल अगर हम HP की बात करें तो HP में 88.77 लोग हिंदी या पहाड़ी भाषा का प्रचलन करते हैं, जबकि 5.83 जो % लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं। तो ये तो हमने बात कर दी बोलियों की कि HP में कितने प्रकार की बोलियां हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कैसी कैसी बोली जाती है। अब हम बात करते हैं साहित्य एवं पुरस्कार। तो साहित्य एवं पुरस्कार कहाँ किसको मिले उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार 1983 में डॉक्टर बीरश्याम सिंह को दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी पॉइंट है आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। और पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार 1986 में हिंदी साहित्य के लिए श्री केशव को दिया गया। पहला YS पुरस्कार 1986 में उत्कृष्ट हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य के लिए मीवा गोवर्धन सिंह को दिया गया। पहला पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार 1979 ईस्वी को उत्कृष्ट पहाड़ी साहित्य के लिए जयदेव किरण को दिया गया। एंड पहला पहाड़ी शिखर सम्मान 1994 ईस्वी में भवानी दत्त शर्मा को पहाड़ी भाषा कला साहित्य के लिए दिया गया। HP के नेशनल टीचर पुरस्कार पाने वाले पहले शिक्षक प्रकाश चंद थे, जिन्होंने 1958 में यह सम्मान पाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा
पहला टीचर था जिसने नेशनल टीचर पुरस्कार पाया था हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वो है आपके शिक्षक प्रकाश चंद जी। और इन्हें यह पुरस्कार कब मिला था? 1958 ईस्वी को। और ये राजकीय वरिष्ठ विद्यालय शिमला के प्रधानाचार्य थे। तो बॉयज स्कूल में ये प्रिंसिपल की पद पे थे जब इन्हें यह पुरस्कार मिला। हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार परशुराम पुरस्कार है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि एचवी का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है, तो वो है परशुराम पुरस्कार। और अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो परशुराम पुरस्कार है हिमाचल प्रदेश में वो किसको मिला, तो वो मिला था सुंदरनगर की एथलीट सुमन रावत को। उन्हें यह पुरस्कार 1987 ईस्वी में दिया गया। तो ये तो हमने बात की साहित्य और पुरस्कार के बारे में। अब जो आपके बीएड एंट्रांस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपसे एक पुस्तक का नाम तो हमेशा ही पूछा जाता है और किसने यह पुस्तक लिखी थी, इस वे में भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आपने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे पुस्तक का नाम लिखा है, यहाँ पे लेखक लिखा है। तो पुस्तक एंड पुस्तकें यहाँ पर हम पढ़ेंगे पुस्तक का नाम पहले, फिर उनके लेखक कौन है उनके बारे में जानेंगे। तो पहली पुस्तक है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। यह पुस्तक लिखी है देवराज शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश का परिचय पुस्तक भी देवराज शर्मा जी ने लिखी है। किन्नर देश ये लिखी है राहुल सांस्कृत्यायन ने। किन्नर लोक साहित्य बंशीराज शर्मा। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट ये लिखी है जे हचिसन एवं वोगल ने। फिर है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट ये लिखी है मनमोहन सिंह ने। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक की, तो वो लिखी है आपके विक्रम कायस्थ ने। कांगड़ा पेंटिंग लिखी है आपके MM रंधावा। हिमालयन आर्ट JC फ्रैंक। एंटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ये लिखी है TM नेगी ने। तारीख रियासत सिरमौर ये लिखी है रंजोर सिंह। धरती है बलिदान की शांता कुमार। पहाड़ पे गाने नहीं होते शांता कुमार ने ही यह पुस्तक लिखी है। फिर बात करते हैं हम कंट्री लाइफ की, ये पुस्तक लिखी है नोहरा रिचर्ड्स ने। कुल्लू देश की कहानी लालचंद पार्थी। प्राचीन हिमाचल यह लिखी है LP पांडे। द वंडरलैंड HP जगमोहन बलोखरा। त्रिगत विनोद हिमाचली। राजनीति का शतरंज शांता कुमार। और हिमालयन पेंटिंग के लिखे है BN दातर ने। तो ये थी हिमाचल की पुस्तकें और पुस्तक को लिखने वाले के लेखक कौन है उनके बारे में डिस्कशन। अब हम बात करते हैं HP में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कब कब मनाई जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले है चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी की जयंती, ये मनाई जाती है 7 जुलाई को। पहाड़ी दिवस 1 नवंबर। यशपाल जयंती 3 दिसंबर। लालचंद्र पार्थी जयंती 3 अप्रैल। पहाड़ी बाबा कांशीराम जयंती 11 जुलाई। डॉक्टर YS परमार जयंती 4 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। HP कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना 1968 ईस्वी में और उद्घाटन 2 अक्टूबर 1972 को हुआ। तो ये एक एकेडमी है HP कला संस्कृति एवं भाषा नाम करके, जिसकी स्थापना कब हुई? 1968 में हुई, राइट। और उसका उद्घाटन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1972 को किया गया। HP में यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान नदौन में है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। महात्मा गांधी ने धामी रियासत के ऊपर धामी पाठ पुस्तक लिखी है। तो महात्मा गांधी का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उन्होंने धामी रियासत के ऊपर धामी पाठ पुस्तक लिखी है। हिमाचल के लोकगीत, धर्म और लोक नृत्य के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो धर्म की बात यहाँ पर आती है तो HP में करीब 96% लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू जो लोग हैं यहाँ पे वो दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, रामनवमी इत्यादि त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, सुजानपुर टिहरा की होली HP के प्रसिद्ध त्यौहार है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। HP को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम धर्म की बात ही करें तो सबसे पहले हम मुस्लिम धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो HP की जो 1.72 जनसंख्या है वो मुस्लिम की है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म समूह है और पहला धर्म समूह कौन है? वो है हिंदू, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है मुस्लिम धर्म। और अधिकतर मुस्लिम जाति का संबंध चंबा की गुजर जनजाति से है। तो चंबा के जो गुजर जनजाति है उनसे संबंधित है मुस्लिम
HP में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो मुस्लिम है वो चंबा में ही आपको मिलेंगे, चंबा जिले में पाए जाते हैं। शिमला में स्थित जामा मस्जिद प्रसिद्ध है और सिरमौर की मिश्रवाला में मदरसा है। फिर बात करें है बौद्ध की। बौद्ध हिमाचल प्रदेश का तीसरा बड़ा धार्मिक समूह है। यह प्रदेश में केवल 1.23% है। सबसे अधिक बौद्ध अनुयायी किन्नौर जिले में है। तो सबसे ज़्यादा आपके बौद्ध कहाँ पर पाए जाते हैं HP के अंदर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद लाहौल स्पीति का स्थान आता है। धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। इम्पोर्टेंट है। ताबो गोम्पा विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है। इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। ताबो गोम्पा विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है। यह 996 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है? ताबो गोम्पा को। और यह विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है और इसकी स्थापना कब की गई? 996 ईस्वी में स्थापित हुआ है ये। तो इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। की विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गोम्पा है। की नाम का एक गोम्पा है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गोम्पा है। ये दोनों गोम्पा लाहौल स्पीति में ही स्थित है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं सिख की। तो HP में 1.22% लोग सिख है। सिखों की सर्वाधिक जनसंख्या ऊना जिले में है। तो ऊना में सबसे ज़्यादा सिख है HP के अंदर। इसके बाद सिरमौर जिले का स्थान आता है। पांवटा साहिब का गुरुद्वारा सबसे प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह जी का जो गुरुद्वारा है पांवटा सिंह का, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सिखों के लिए यहाँ पर। अब अगर हम बात करें लोकगीत की, तो लोकगीत यहाँ पे चंबा के लोकगीत दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ जाए कि ये कौन सा लोकगीत किस डिस्ट्रिक्ट का है। जैसे हरि सिंह राजैया लोकगीत किस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे कि ये कांगड़ा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने इनको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, शिमला के यहाँ पे लोकगीत दिए गए हैं। अब अगर हम लोक नृत्यों की बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो मोहना, आपके पास ये क्वेश्चन अभी भी आया था एग्जाम में कि मोहना किस जिले का लोकगीत है, तो वो था बिलासपुर का। तो इम्पोर्टेंट है, इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है। लोक नृत्य, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नाटी है जो पूरे प्रदेश में होती है। तो नाटी यहाँ पे लोक नृत्य है HP का। और यहाँ पे स्पेसिफिक झीलों के लोक नृत्य दिए गए हैं। एक बार इन पे भी नज़र रखनी है कि कौन सा लोक नृत्य कहाँ पर होता है। और ये कुछ है लोकनाट्य। ठीक है, ये लोकनाट्य जैसे जिला शिमला की बात करें तो यहाँ का लोकनाट्य कलियाला है, बिलासपुर का स्वांग, ठीक है, धाजा, और मंडी का बांठड़ा, कांगड़ा का भगतू, चंबा का झांकी हांतेर, और कांगड़ा और हमीरपुर में चंद्रौली मनाई जाती है, लोकनाट्य किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कला के बारे में। पहाड़ी चित्रकला। तो कला में हम पहले पढ़ेंगे बुसौली शैली के बारे में। तो बुसौली जो शैली है वो गुलेर या कांगड़ा शैली से भी पुरानी है। यह शैली जम्मू से आई थी और इसका प्रभाव मंडी, चंबा, कुल्लू शैलियों पर पड़ा है। कांगड़ा शैली के जन्मदाता गुलेर की कलम है। यहीं से कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम, कुल्लू कलम आदि चित्रकला कलमों का विकास हुआ। इस शैली को गुलेर शैली भी कहा जाता है। नदौन, सुजानपुर, टिहरा और आलमपुर कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध केंद्र है। हिमाचल में कांगड़ा शैली रो वंशज की देन है और मेटकॉफ ने सर्वप्रथम कांगड़ा शैली के चित्र की खोज की। चंबा रुमाल और चंबा कलम के बारे में अगर हम पढ़े तो चंबा कलम का विकास राजा रासिंग के शासनकाल में हुआ। निक्का चंबा कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था जो 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा आया था। तो इम्पोर्टेंट है। चंबा रुमाल का विकास राजा रासिंग और रानी शारदा के समय सर्वाधिक हुआ है। रुमाल पर लघु चित्रकला का प्रशिक्षण भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। बंगद्वारी की बात करें तो चंबा में विवाह के अवसरों पर भित्ति चित्र बंगद्वारी बनाने की परंपरा है। बंगद्वारी में दरवाजों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट संग्रहालयों की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर तो सबसे पहला संग्रहालय आता है भूरी सिंह संग्रहालय का। यह चंबा में स्थित है और इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय ने कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई है। तो भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है
और इसकी स्थापना किसने की थी? भूरी सिंह ने की थी। आप नाम से भी याद रख सकते हैं, भूरी सिंह संग्रहालयों की स्थापना भूरी सिंह जी ने की थी। और इस संग्रहालय में क्या क्या आपको देखने को मिलेगी कलाकृतियाँ? कांगड़ा और भुसैली शैली की कलाकृतियाँ यहाँ पर रखी गई है और इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों की कलाकृतियाँ भी उपलब्ध है। इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई। फिर है नगर आर्ट गैलरी। तो ये आपकी जो नगर आर्ट गैलरी है ये है कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू के नगर में यह स्थित है और इसकी स्थापना की आपके निकोलस रोरिक ने और इसे रॉकेट आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, नाम आप याद रख लीजिए, रॉकेट आर्ट गैलरी नगर आर्ट गैलरी को ही कहते हैं। और वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई। फिर है आंद्रेस आर्ट गैलरी, यह कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यह शोभा सिंह की अनेक कलाकृतियां रखी गई है। तो यहाँ पर क्या है, शोभा सिंह की कलाकृतियां रखी गई है। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अमर खयाम सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। इसे नूराहा रिचर्डस शोभा सिंह की पत्नी ने स्थापित किया और वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालयों में बदल दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये आपके पास क्या थी, एक गैलरी थी, बट बाद में इसको संग्रहालयों में तब्दील कर दिया गया था। फिर बात करें स्टेट म्यूजियम की, तो यह शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। जनजातीय संग्रहालय यह केलांग में स्थित है और इनकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई है। हस्तकला व वास्तुकला की अगर हम बात करें तो हस्तकला आपके कुल्लू की शौले प्रसिद्ध है हस्तकला में, ठीक है, और बुशहर की टोपियां बहुत लोकप्रिय है। काष्ठ पाषाण धातु कला में भी एचपी समृद्ध है। मसरूर मंदिर की पाषाण कला इतनी उत्कृष्ट है कि इसे एचपी का अजंता एलोरा कहा जाता है। तो एचपी का अजंता बहुत चीज़ों को कहा जाता है, तो आपने नोट डाउन करते रहना है कि किस किस को एचपी का अजंता कहा जाता है। ओके, तो वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला की दृष्टि से एचपी के मंदिरों को छतों के आकार के आधार पर शिखर, समतल छत, गुंबदाकार बंद छत, स्तूपाकार और पेगोडा शैली में बांटा जा सकता है। शिखर शैली, इस शैली के मंदिरों में छत के ऊपर का हिस्सा पर्वत चोटीनुमा होता है। कांगड़ा का मसरूर रॉक कट मंदिर इस शैली से बना है। तो वास्तुकला का ये कि कैसे आपका जो मंदिर है, मंदिरों की जो ढांचा है निम्न निम्न शैलियों से बना है। जैसे शिखर शैली की ही हमने यहाँ पे बात की, तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मसरूर रॉक कट मंदिर है वह शिखर शैली से बना गया था। उसी प्रकार अगर हम बात करें समतल शैली की, तो समतल शैली में क्या होगा कि समतल छत के साथ साथ इनकी दीवारों पर क्या किया गया है, कांगड़ा शैली के चित्रों को चित्रित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल सुजानपुर टिहरा का नर्मदेश्वर मंदिर, नूरपुर का बज्र स्वामी मंदिर और स्पीति के ताबो बौद्ध मठ भी इसी शैली के हैं। समतल शैली में मुख्यतः राम और कृष्ण के मंदिर है। तो इस शैली से मुख्यतः राम और कृष्ण जी के मंदिर बनाए गए हैं। फिर है गुंबदाकार शैली, तो इस शैली के एग्जाम्पल है कांगड़ा का ब्रिजेश्वरी मंदिर हो गया, ज्वालाजी मंदिर हो गया, चिंतपूर्णी मंदिर, बिलासपुर का नैना देवी मंदिर, सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर इस शैली से संबंधित है। इस प्रकार की शैली से बने मंदिरों पर मुगल और सिख शैली का प्रभाव है। फिर है स्तूपाकार शैली, जुब्बल के हाटकोटी में हाटेश्वरी और शिव मंदिर को इसी शैली में रखा जा सकता है। इस शैली के अधिकतर मंदिर जुब्बल क्षेत्र में है। बंद छत शैली, यह एचपी की सबसे पुरानी शैली है। तो इम्पोर्टेंट है कि एचपी की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, वो है बंद छत शैली। भरमौर का लक्ष्मण देवी मंदिर और छतराड़ी के शक्ति देवी के मंदिरों में लिए जा सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो भरमौर का लक्ष्मण देवी मंदिर लेंगे हम और छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर को लेंगे। फिर है पैगोडा शैली, तो कुल्लू के हडिम्बा देवी मंडी का पराशर मंदिर इसी शैली से बने हुए हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कला एंड साहित्य में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा मंदिर कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैसे मंदिर है। जैसे यहाँ पर चंबा का देखिए तो इतने सारे मंदिर यहाँ पर चंबा में है। उसी प्रकार से हम कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, सोलाहल, स्पीति
एक्सेट्रा जितने भी मंदिर आपके आते हैं एचपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे।